मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ अपराधी मिलकर बातें कर रहे थे। ये अपराधी सब अपनी सजा काट रहे थे। इनमें से कुछ इनमें 12 इयर्स की सजा काट रहे थे क्योंकि उन्होंने $10,000 चुराए हुए थे। दूसरी तरफ कुछ और इनमेट्स थे जिन्होंने सिर्फ 12 मंथ्स की सजा हुई थी। वो $2 मिलियन के ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। ये $10,000 चुराने से बहुत बड़ी गलती थी, पर फिर भी उन्हें सिर्फ 1 ही साल सजा हुई थी। अगले सीन में हम हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं। उसका नाम था मिस्टर एक्स। उसके साथ उसके कमरे में एक आदमी था। उसे कहता है कि 1 केजी ड्रग्स चुराने के लिए सिर्फ 15 ईयर्स की सजा होती है। आज के समय में इससे छोटे क्राइम्स को इससे ज्यादा सजा होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर एक्स का एक छोटा सा ग्रुप भी है। ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। उनकी ट्रांजैक्शन किलोज में होती है। इस ग्रुप के आदमी काम बहुत ईमानदारी और लगन से करते हैं। वहाँ पर मिस्टर एक्स का बॉडीगार्ड मॉर्टी पहुंचता है। मॉर्टी को ऐसा वैसा आदमी नहीं था, तो मिस्टर एक्स के सारे बिजनेसेस को वो संभालता था, सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता था। थोड़ी देर में वहाँ पर मिस्टर एक्स के बॉस जिमी प्राइस और उसका एक आदमी जिसका नाम था जीन, ये दोनों पहुंचते हैं। जिन कहता है कि यहाँ पर जिमी प्रिंस आए और वो मिस्टर एक्स से मिलना चाहते हैं। उन्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड मॉर्टी के साथ जिमी प्रिंस को मिलने के लिए जाता है। जिमी प्रिंस मिस्टर एक्स से कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है एडी टेम्पल। उसकी एक इकलौती बेटी थी। उसका बॉयफ्रेंड एक ड्रग एडिक्ट था और उसी के साथ वो भाग गई है। जिमी प्रिंस मिस्टर एक्स को उनके फ्रेंड की बेटी को ढूंढने के लिए कहते हैं। इसी के साथ साथ एक ड्रग की डील होने वाली थी, इसलिए मिस्टर ड्यूक से मिलने के लिए कहते हैं। रास्ते में मिस्टर एक्स अपने बॉस के आदमी जीन से पूछता है कि हम उस पागल ड्यूक के साथ बिजनेस क्यों कर रहे हैं। वो हमेशा नशे में रहता है और बिजनेस की उसे कुछ भी समझ नहीं है। वो किसी की भी बात नहीं सुनता, हमेशा उसके मन में जो भी आता है वही वो करता है। इस पर जीन मिस्टर एक्स से कहता है कि उसके पास 1 मिलियन की ड्रग्स की पिल्स है। उसे हमें बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे उसके 50-50% अपने बॉस जिमी प्रिंस को दे देने हैं। पैरेलल में हमें दिखाया जाता है कि ड्यूक अपने फ्रेंड के साथ बहुत सारी ड्रग्स की पिल्स ले रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स और ड्यूक के बीच में बातें होती है। इसमें मिस्टर एक्स ड्यूक से कुछ टाइम मांगता है। इसके बाद वो बार में था। मिस्टर एक्स के साथ उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद मिस्टर एक्स अपने साथियों से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। बिजनेसमैन एडी टेम्पल की बेटी चार्ली टेम्पल एक ड्रग एडिक्ट के साथ भाग चुकी है। तुम लोगों को मिलकर जल्द से जल्द उसे ढूंढना है। इस काम को करने के लिए मिस्टर एक्स अपने फ्रेंड्स को कुछ पैसे भी दे देता है। इस बार में मिस्टर एक्स को ड्यूक का भतीजा सिडनी और उसकी गर्लफ्रेंड टैमी भी मिल जाते हैं। यहाँ एक तरफ सिडनी मिस्टर एक्स से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ सिडनी मिस्टर एक्स से अट्रैक्टेड हो गई थी। वो सिडनी की गर्लफ्रेंड है, पर फिर भी वो मिस्टर एक्स के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वो डांस करने लग गए और मिस्टर एक्स को ही देख रही थी। फाइनली टैमी मिस्टर एक्स के करीब आ जाती है और उसे अपना नंबर दे देती है। उसे वो कॉल करने के लिए कहती है। ये सारी बातें सिडनी नोटिस नहीं करता। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड मॉर्टी से बात करता है। वो कहता है कि ड्रग्स की गोलियां बेचने के लिए 2 बायर्स है, ट्रेवर और शैंग। उनसे मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। इसके बाद मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड मॉर्टी को लेकर ट्रेवर और शैंग से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर शैंग मिस्टर एक्स से कहता है कि एम्स्टरडैम में एक अफवाह उठी है। इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा खुद का ग्रुप है और इसका लीडर ड्यूक है। जिन पिल्स की यहाँ पर बात हो रही थी, ये पिल्स ड्यूक ने सर्बियन गैंगस्टर से चुराई हुई थी। ड्यूक को पता नहीं था कि सर्बियन गैंगस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। सर्बियन गैंगस्टर ने अपनी चोरी हुई ड्रग्स को वापस लाने का काम एक बहुत ही खतरनाक आदमी को दिया है और इसका नाम है ड्रैगन। ड्रैगन ने आज तक बहुत सारे मर्डर किए और वो एक शार्प शूटर भी है। उससे पंगा लेने वाला आज तक कोई भी बचा नहीं है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड और अपने साथियों के साथ उस जगह से निकल जाता है। कार में बैठकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने ड्यूक के साथ मीटिंग की थी। जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो मिस्टर एक्स शॉक हो जाता है कि ड्यूक का एक बहुत ही करीबी आदमी पॉली, उसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी। वो बुरी तरीके से टॉर्चर हुआ पड़ा था। मिस्टर एक्स को पॉली पर शक जाता है कि मरने से पहले शायद इसने सर्बियंस को हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो बता दिया होगा। कुछ हो ना हो, सर्बियंस इस सारी चीजों में इन्वॉल्व तो है। इन सब बातों से मिस्टर एक्स थोड़ा सा डर भी गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स के फ्रेंड, जिनको मिस्टर एक्स ने चार्ली टेम्पल को ढूंढने का काम दिया था, उसे अपने पास बुलाते हैं। जैसे उसके फ्रेंड वहां पर पहुंचते हैं तो उसे बताते हैं कि चार्ली टेम्पल के बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है। ड्रग ओवरडोज की वजह से वो बच नहीं पाया। उस बॉयफ्रेंड के फ्रेंड से पूछने के बाद पता चलता है कि चार्ली टेम्पल और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में ड्रग्स को लेकर बहुत सारा झगड़ा हुआ था। इसमें चार्ली बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही थी।
जो लोग उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उन्हें मिस्टर एक्स कुछ पैसे देता है ताकि अपने एडिक्शन को कम कर सके। इन्हीं पैसों को लेकर उनमें झगड़ा होने लगता है। उन्हें पता चलता है कि बॉयफ्रेंड की डेथ होने के बाद चार्ली टेम्पल उन लोगों को चकमा देकर वहां से भाग गई। इसके बाद मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड मॉर्टी के साथ एक कॉफी शॉप पर जाता है। जैसे ही वो अपनी कॉफी खत्म कर वहां से जा रहे थे तभी बॉडीगार्ड मॉर्टी का एक फ्रेंड वहां पर आ गया। वो मॉर्टी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे खाने के लिए पैसे दे दो। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मॉर्टी उसे वहां रखा हुआ ऑमलेट दे देता है। उसका फ्रेंड पूरा खाना बहुत बुरी तरीके से खा रहा था। वो उससे पैसे भी मांग रहा था। मॉर्टी को लगता है कि शायद चार्ली टेम्पल के बारे में से कुछ आइडिया होगा तो उसे वो पैसे दे देता है। पैसे मिलने के बाद फ्रेंड ने और पैसों की डिमांड की। इसे मॉर्टी गुस्सा होने लग गया था। गुस्सा होकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी उससे पुरानी दुश्मनी होगी। एंड में मॉर्टी गरम गरम कॉफी लेकर उसके मुंह पर डाल देता है। मॉर्टी जिसे मार रहा था उसका ओल्ड फ्रेंड था और इसका नाम था फ्रेडी। मिस्टर एक्स ये सब देख रहा था। उसे इस सब का रीजन नहीं समझ में आता। मिस्टर एक्स फिर मौका देखकर वहां से निकल जाता है। वो अपने बॉस के आदमी जीन के घर पर चला गया। जीन को मॉर्टी और उसके फ्रेंड फ्रेडी के बारे में पता था। वो कहता है कि वो दोनों बहुत पुराने दोस्त थे। एक बार दोनों साथ में काम कर रहे थे। उस काम में दोनों को एक लाश को ठिकाने लगाना था। मॉर्टी और फ्रेडी दोनों ही लाश के साथ कार में थे। मॉर्टी पीछे बैठकर लाश का ध्यान रख रहा था और फ्रेडी ड्राइव कर रहा था। कार एक सिग्नल पर रुकी क्योंकि रेड लाइट लगा था। फ्रेडी नशे की हालत में था तभी उसको नींद आ गई। वो वहीं पर सो गया था। तभी पुलिस ने उनकी चेकिंग की। इसमें मॉर्टी को कार के पीछे पुलिस ने लाश के साथ पकड़ लिया था। मॉर्टी को डायरेक्टली 10 साल की सजा हो गई थी। दूसरी तरफ उसके फ्रेंड फ्रेडी को सिर्फ 3 साल की सजा हुई थी। इसी वजह से मॉर्टी फ्रेडी पर इतना गुस्सा था। ये सब बताते हुए जीन मिस्टर एक्स को अपनी गन्स का कलेक्शन दिखाता है। ये देखकर मिस्टर एक्स शॉक था। उसे एक गन बहुत पसंद आती है। जीन उसे एक गन गिफ्ट कर देता है। हम देखते हैं कि ड्यूक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और उसे कोई धमका रहा था। ड्यूक उसे डर रहा था और फिर वो आदमी उसे मारने लगता है। ये बात क्लियर हो जाती है कि इस सीन में ड्यूक मर गया था। वो आदमी कौन था इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स सोया हुआ था। तभी उसे सर्बियन गैंगस्टर के मेंबर ड्रैगन का कॉल आता है। ड्रैगन वही डेंजरस शार्प शूटर है। ये ड्रग्स की पिल्स ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वो कहता है कि तुम्हारा नंबर मुझे पॉली ने दिया। वो ड्यूक का आदमी था। कहता है कि मैंने उसे टॉर्चर करके तुम्हारा नंबर निकाला था। ड्रैगन मिस्टर एक्स को कहता है कि तुम्हारे बॉस ड्यूक ने हमारी पिल्स चुरा ली थी, वो हमें वापस चाहिए। मिस्टर एक्स ड्रैगन से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ पर है? ड्रैगन कहता है कि मुझे नहीं पता। मिस्टर एक्स कहता है कि बाहर में जाओ, फिर से मुझे कॉल मत करना। मिस्टर एक्स फिर सिडनी की गर्लफ्रेंड टैमी को कॉल करता है। उसे अपने घर पर बुलाता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसी मोमेंट पर घर का डोर कोई नॉक करता है। जैसे वो डोर खोलता है तो कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। उसे किडनैप कर अपने बॉस एडी टेम्पल के पास कार में बिठाकर लेकर जाते हैं। इसको रियलाइज नहीं होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये वही एडी टेम्पल था जिसकी बेटी भाग गई थी। मिस्टर एक्स को उसे ढूंढने का काम दिया गया था। मिस्टर एक्स एडी टेम्पल से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? एडी टेम्पल उसे कहता है कि मैं और तुम्हारा बॉस जिमी प्राइस हम दोनों दोस्त थे। दोनों मिलकर साथ में बिजनेस करते थे। एडी टेम्पल को जिमी प्राइस की वजह से $13 मिलियन का लॉस हो गया था। वो फिर जिमी प्रिंस की एक रिकॉर्डिंग मिस्टर एक्स को सुनाता है। इसे साफ साफ पता चल रहा था कि मिस्टर एक्स का बॉस यानी कि जिमी प्राइस ये पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो ये भी कह रहा था कि मिस्टर एक्स को ही ड्रग्स के केस में जेल में डालना चाहिए। जिमी प्राइस को पता चल गया था कि मिस्टर एक्स ये सारा धंधा अब छोड़ने वाला है और इसी वजह से वो चाहता था कि 12 साल के लिए वो जेल में चला जाए। इसके बाद मिस्टर एक्स डायरेक्टली एडी टेम्पल के घर पर चला जाता है। सीधे जिमी प्रिंस के घर पर आ गया। वहां पहुंचने के बाद मिस्टर एक्स डायरेक्टली अपने बॉस को मार देता है। वहीं पर जिमी प्राइस की मौत हो गई थी। वहां से निकलकर मिस्टर एक्स फिर से एडी टेम्पल के पास वापस आया। सब कुछ बताने के लिए एडी को थैंक यू कहता है। एडी मिस्टर एक्स को जो ड्रग्स की पिल्स है इसे बाय करने के लिए और ज्यादा पैसों का ऑफर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड मॉर्टी के साथ अपने बॉस के आदमी जीन के घर पर जाता है। जीन को पता था कि मिस्टर एक्स ने जिमी प्राइस को मार दिया है। वो मिस्टर एक्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो कमरा बंद कर मिस्टर एक्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। मिस्टर एक्स का बॉडीगार्ड फिर उसे रोक लेता है। मिस्टर एक्स ने जीन को उस रिकॉर्डिंग के बारे में बताया कि जिमी प्राइस पुलिस के लिए काम करता था। वो तीनों बैठकर फिर पुलिस की रिकॉर्डिंग को बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो तीनों मिलकर फिर एक प्लान बनाते हैं कि सर्बियन गैंगस्टर और ड्रैगन को मार डालेंगे। इसके बाद उन्होंने ड्रैगन को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया।
मिस्टर एक्स ने उसे मारने के लिए शार्प शूटर को भी हायर किया था। ड्रैगन को मिस्टर एक्स के प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। मिस्टर एक्स का शार्प शूटर ड्रैगन को मार सके इससे पहले ड्रैगन उस शूटर को ही मार देता है। इसके बाद ड्रैगन मिस्टर एक्स को वार्निंग देता है कि ऐसी गलतियों फिर से ना करे, तुम्हें जल्द से जल्द वो चुराए हुए ड्रग्स वापस देने पड़ेंगे। इसके बाद मिस्टर एक्स उस जगह से निकलकर मॉर्टी के पास आ जाता है। जो भी बात हुई थी उसे सब कुछ बताता है। उसे बताता है कि ड्यूक कहीं पर भी गायब नहीं हुआ है, मैंने उसे मार कर एक फ्रिज में रख दिया था। एक्चुअली कुछ दिनों पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीन के घर पर आया था। जीन को ब्लैकमेल कर रहा था कि पुलिस में जाकर सब कुछ बता देगा, तभी ड्यूक ने उसे मार दिया था। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि ड्यूक से वो ड्रग्स खरीदने के लिए मिलेंगे। जैसे ही इतने ड्यूक के फ्रेंड से ड्रग की गोलियां खरीदने के लिए मिलते हैं, तभी वहाँ उसी समय पर पुलिस की रेड बढ़ जाती है। ड्यूक के फ्रेंड सारी गोलियों को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब ड्रैगन दूर से देख रहा था, सारी जासूसी कर रहा था। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो भी आदमी वहाँ पर थे एक्चुअल में मिस्टर एक्स के आदमी थे, कोई रियल पुलिस वहाँ पर आए नहीं थे। अब इसके बाद ये सब गोलियां लेकर मिस्टर एक्स एडी टेम्पल के पास आता है। उसे लगता है कि एडी टेम्पल इस ड्रग्स की उसे ज्यादा पैसे देगा। यहाँ पर एडी टेम्पल उसे धोखा दे देता है। वो मिस्टर एक्स को बंदूक दिखाकर उससे सारे ड्रग्स ले लेता है। ये मिस्टर एक्स के लिए बहुत ही शॉकिंग था। एडी टेम्पल भी मिस्टर एक्स को मार डालने की धमकी देता है। इसके बाद वो सारे ड्रग्स को अपनी कार में रख लेता है। कार में बैठकर अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। ऐसा कुछ हो सकता है, ये मिस्टर एक्स को पहले से ही पता था। इसी वजह से मिस्टर एक्स ने अपने कुछ दोस्तों को गेट के बाहर ही खड़ा किया था। जैसे ही एडी टेम्पल की कार उस जगह से बाहर निकलती है, तभी मिस्टर एक्स के सारे आदमी एडी टेम्पल की कार पर गन चला देते हैं। उन सब लोगों को मार देते हैं। उनसे जो गोलियां उन्होंने ली थी ये सब कुछ उसे वापस मिल गई। ड्रग्स के जितने भी पैसे थे ये सब कुछ मिस्टर एक्स को मिल गए थे। सारी गोलियां भी अभी भी उसके पास थी। दूसरी तरफ ड्रैगन ड्रूक का कटा हुआ सर अपने बॉस को दिखाता है। उसे कहता है कि जिसने ये सब किया था वो मर चुका है और ड्रग्स अब पुलिस के पास है। अब यहाँ पर हुआ ऐसा था कि ड्रैगन को लगा कि मिस्टर एक्स की सारी गोलियां अब पुलिस के पास है। उसे बाकी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें बदला चाहिए था और ड्यूक के मरने की वजह से उन्हें वो भी मिल गया था। ये सारी चीजें मिस्टर एक्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल थी क्योंकि उसके पास अब गोलियां भी थी और पैसे भी थे। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि मिस्टर एक्स सबका बॉस बन चुका है। सभी मिलकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उसके साथ सिडनी की गर्लफ्रेंड टैमी भी थी। मिस्टर एक्स फिर वहाँ से रिटायर होने के लिए बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर उसका वेट सिडनी कर रहा था। उसने सिडनी की गर्लफ्रेंड को चुरा लिया और इस वजह से सिडनी बहुत गुस्सा था। वहीं पर मिस्टर एक्स को गोली मार देता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। बुरे काम करने की वजह से कोई भी सेफ नहीं रहता। आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। आप अपने आप का ख्याल